डेली यूज वोकैबुलरी। सो फर्स्ट वर्ड है टेनबल। टेनबल मीन्स होता है तर्क संगत, या बोल सकते हैं कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में कोई सर्टिफिकेट या कोई भी कागज़ पेपर आप सबमिट करते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि 2 इयर्स के लिए ये मान्य है, ठीक है, फिर इसका रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे ऐसे कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट रहते हैं, कार्ड रहते हैं, ओके, तब भी टेनबल का यूज किया जाता है। इफ़ यू से दैट एन आर्गूमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू और सिचुएशन इज टेनबल, यू बिलीव दैट इट इज़ रीजनेबल एंड कुड बी सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। सो आई थिंक आपको टेनबल का अच्छे समझ में आ गया होगा। सो हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस। दिस आर्गूमेंट इज सिंपली नॉट टेनबल। ये आर्गूमेंट सिंपल है, टेनबल नहीं है। टेनबल का मतलब रीजनेबल नहीं है, तर्क संगत नहीं है, इसमें कोई वजह नहीं है, ये जस्ट सिंपल है। सेकंड है द ओनली वे हिज पोजीशन कैन बी टेनबल अगेन इज इफ देयर इज अ पब्लिक इंक्वायरी। ओके, सो एक ही तरीका है, द ओनली वे, एक ही तरीका है कि उसकी स्थिति फिर से मान हो सकती है यदि कोई सार्वजनिक जांच हो। सो टेनबल मीन्स तर्क संगत, रीजनेबल, ये किसी समयावधि की ड्यूरेशन में मान होना। ओके, नेक्स्ट है प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स होता है ढोंग या नाटक करना। ओके, इफ यू प्रिटेंड दैट समथिंग इज द केस, यू एक्ट इन अ वे दैट इज इंटेंडेड to make people believe that it is the case although in fact it is not। कहने का मतलब वही हुआ कि मतलब ऐसे बहाना बनाना, लोगों को दिखाना कि ये रियल है बट ऐसा होता नहीं है, बस अपना काम निकालने के लिए लोग प्रिटेंड करते हैं, मीन्स नाटक करते हैं। ओके, सेंटेंस ही प्रिटेंडेड दैट ही डिड नॉट माइंड बट आई न्यू दैट ही डिड। उसने दिखावा किया, ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया कि उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, बट लेकिन मुझे पता था कि उसने किया है। तो ऐसे ही प्रिटेंड का मतलब होता है ऊपर से दिखाना, बट ऐसा है नहीं। सेकंड, द चिल्ड्रन प्रिटेंडेड दैट दे वर डायनासोर्स। ओके, बच्चों ने नाटक किया कि वे डायनासोर थे। ओके, थर्ड, शी इज़ नॉट रियली हर्ट, शी इज ओनली प्रिटेंडेड। यह वास्तव में आहत नहीं है, मिस हर्ट नहीं की, दर्द नहीं है, वह केवल दिखावा कर रही है। सो प्रिटेंड मिस होता है दिखावा करना, नाटक करना, दिखाने की। ओके, नेक्स्ट सप्रेस। सप्रेस मिस होता है फीलिंग को दबाना या रोकना। इफ़ यू सप्रेस योर फीलिंग और रिएक्शंस, यू डू नॉट एक्सप्रेस देम इवन दो यू माइट वॉन्ट टू। मतलब आप चाहते हो बट उसे रोक देते हो, किसी वजह से फीलिंग को दबा देते हो। या इफ समवन इज अथॉरिटी सप्रेसेस एन एक्टिविटी, दे प्रिवेंट इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग बाय यूजिंग फोर्स और मेकिंग इट इलीगल। इट्स मीन कि मतलब ऐसा भी होता है जैसे कि ऑफिसों में होता है या जॉब में होता है कि उसे सप्रेस करते हैं जब किसी को अथॉरिटी मिली रहती है किसी ऑफिस का, मीन्स जैसे इज लाइक अ मैनेजर, डायरेक्टर। सो क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं उसको कुछ ऐसे काम करने के लिए जो कि हो सकता है इलीगल हो। सेंटेंस शी कुड नॉट सप्रेस हर एंगर, अनॉयंस एंड डिलाइट। वह अपने क्रोध, एंगर मीन्स क्रोध, अनॉयंस मीन्स झुंझलाहट या कह सकते हैं नाराजगी या चिढ़, प्रसन्नता को दबा नहीं सकती थी। शी कुड नॉट सप्रेस हर एंगर, अनॉयंस एंड डिलाइट। वह अपने क्रोध, झुंझलाहट, प्रसन्नता को दबा नहीं सकती थी। सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द बुक बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्ड अबाउट द सिक्योरिटी सर्विसेज। ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा सेवाओं के बारे में जानकारी के कारण किताबों को दबाने की कोशिश की। थर्ड है द वायरस सप्रेसेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम। बॉडी मीन्स वायरस क्या सप्रेस करती है, दबाती है द बॉडीज के, बॉडी के इम्यून सिस्टम को। ओके, सो ये रहा सप्रेस का मीनिंग। नेक्स्ट ड्राउजी, DROWS बाय। ड्राउजी मीन्स होता है नींद से भरा हुआ। इफ़ यू फील ड्राउजी, यू फील स्लीपी एंड कैन नॉट थिंक क्लियरली। ओके, ड्राउजी मीन्स नींद से भरा हुआ। सो फ्रेंड, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही डे बाय डे टॉप मोस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स अपलोड करती हूँ एंड इसके साथ ग्रामर रूल्स, सेंटेंसेस भी अपलोड कर। नेक्स्ट रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मीन्स होता है आदान प्रदान करना या लेना देना। इफ़ योर फीलिंग्स और एक्शंस टूवर्ड्स समवन आर रेसिप्रोकेटेड,
द अदर पर्सन फील्स और बिहेव्स इन द सेम वे टूवर्ड्स यू एज यू हैव फेल्ड और बिहेव टूवर्ड्स देम। ठीक है, जैसे आप सोचते हो वैसे वो सोचता है, इज लाइक अ रेसिप्रोकेट। अनदर मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकेट, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स मूवमेंट को भी रेसिप्रोकेट बोला जाता है, इज लाइक अ रेसिप्रोकेटिंग एक्शन। ओके, आई थिंक यहाँ नहीं लिखा है बट मैं बता रही हूँ कि इसको मूवमेंट में भी यूज किया जाता है। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि हमने ड्रॉजी का सेंटेंस शेयर नहीं किया है। सो पहले ड्रॉजी का सेंटेंस देख लीजिए। द रूम इज सो वार्म इट्स मेकिंग मी फील ड्रॉजी, कमरा इतना गर्म है कि मुझे नींद आ रही है। सेकंड, बिग मील्स ड्यूरिंग द डे कॉज ड्रॉजीनेस, दिन में अधिक भोजन करने से उनीदापन होता है या ऊघापन आता रहता है, मीन्स नींद आती रहती है। ओके, सो ड्रॉजी मीन्स होता है नींद, स्लीपी से फील करना मीन्स नींद आना। ओके, सो अब रेसिप्रोकेट का सेंटेंस देखिए कैसे यूज किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाई जाती है। सो फर्स्ट है, सैडली माई फीलिंग्स फॉर हिम वर नॉट रेसिप्रोकेटेड, दुख की बात है कि उसके लिए मेरी भावनाएं पारस्परिक नहीं थी। ओके, मीन्स रेसिप्रोकेट नहीं थी। सेकंड, वी इन्वाइटेड देम टू डिनर एंड अ वीक लेटर दे रेसिप्रोकेटेड, हमने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया और एक हफ्ते बाद उन्होंने बदला लिया, बदला लिया नहीं मीन्स उन्होंने भी बुलाया। ओके, नेक्स्ट है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा, शान दिखाना। ओके, किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे लोग तारीफ करें, जैसे एज लाइक अ गर्ल्स को ऐसे बोलते हैं कि बड़ी शान दिखाती, बड़ी इतराती है, सो फ्लॉन्ट करती है। ओके, टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ सो दैट अदर पीपल विल एडमायर इट, ताकि अदर लोग क्या करें, ऐसे दिखाना कि दूसरे लोग प्रशंसा करें, एडमायर करें। सो फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखाना, शान दिखाना या इतराना। ओके, सेंटेंस, ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी बट ही डजंट फ्लॉन्ट इट, उसके पास बहुत सारा पैसा, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वह इसका दिखावा नहीं करता है, ही डज नॉट फ्लॉन्ट इट। ओके, सेकंड, यू गो टू द मॉल एंड यू सी 14-year-old किड्स फ्लॉन्टिंग मनी देयर पेरेंट्स गिव देम, आप मॉल में जाते हैं और आप देखते हैं कि 14 साल के बच्चे मीन्स टीनेजर लोग अपने माता पिता द्वारा दिए गए पैसे का दिखावा करते हैं। ओके, थर्ड है, दे ड्रोव अराउंड इन रोल्स रॉयस ओपनली फ्लॉन्टिंग देयर वेल्थ, ओपनली फ्लॉन्टिंग देयर वेल्थ, वे रोल्स रॉयस में घूमते थे, खुले आम अपनी संपत्ति का ढोंग करते थे, फ्लॉन्टिंग करते थे, दिखाते थे। ओके, नेक्स्ट, कैरी ऑन विथ, कैरी ऑन विथ मीन्स होता है टू कंटिन्यू डूइंग और पार्टिसिपेटिंग इन या एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना या जो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहना। सेंटेंस, दे कैरीड ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन, उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। ओके, आई वॉन्ट यू टू कैरी ऑन विद द वर्क वाइल आई एम आउट ऑफ द कंट्री, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं देश से बाहर हूँ तब तक आप काम जारी रखें। आई वॉन्ट यू टू कैरी ऑन विद द वर्क, कैरी ऑन मीन्स काम को जारी रखना। नेक्स्ट, कम अलॉन्ग विथ समवन, कम अलॉन्ग का यूज वैसे अराइव और अपीयर में भी यूज किया जाता है, बट कम अलॉन्ग विथ समवन, जब समवन की बात है तो सिंपल सी बात है किसी पर्सन के साथ पर्टिकुलर लोकेशन या जहाँ इकट्ठे लोग होते हैं वहाँ कहीं जाना आना। ओके, टू गो विथ अनदर पर्सन टू अ पर्टिकुलर लोकेशन और गैदरिंग। सेकंड, टू अराइव और अपीयर, सामने आना, प्रकट होना, पता चलना। सो हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। Feel free to come along with your sister tonight. We would all love to see you. आज रात अपनी बहन के साथ आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, हम सभी को आपसे मिलकर खुशी होगी। ओके, सेकंड, कैन माई बॉयफ्रेंड कम along? He is very interested in the lecture topic. क्या मेरा प्रेमी साथ आ सकता है? कैन माई बॉयफ्रेंड कम along? कम along मीन्स आ सकता है साथ में। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द लेक्चर टॉपिक मीन्स वो लेक्चर टॉपिक विषय में उनकी बहुत रुचि है। थर्ड, व्हेन द राइट जॉब कम्स अलोंग आई विल अप्लाई फॉर इट, जब राइट जॉब आएगी तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करूँगा। सो